सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं? ये टर्म अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हम फंक्शंस कभी हमने अपनी लाइफ में पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? मैरिज फंक्शन, ठीक है भाई, हमारे घर में मैरिज फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, रिंग सेरेमनी फंक्शन है। इस तरह के हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं, देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उन्हीं को लेके पहले मैं चलती हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। वहाँ से समझने के बाद फिर हम मैथमेटिकल जो इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स है, एट्सेट्रा है, जो टर्म्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात तो मैं यहाँ बता दूँ कि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं रिलेशंस, और रिलेशंस का ही एक स्पेशल केस है फंक्शंस, ठीक है भाई। वो क्या स्पेशल केस है, उसमें क्या कंडीशंस है, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है भाई। अब कोरोना चल रहा है आजकल, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि 11 से ज़्यादा भाई आपके पार्टिसिपेंट्स किसी भी मैरिज वगैरह में नहीं आ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी एक बंद हॉल में आप कोई मैरिज फंक्शन या रिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं तो अब आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। गेस्ट, एक सेट। हम भाई सेट का तो थोड़ा बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा गेस्ट्स का सेट, ठीक है भाई। ये हमारे गेस्ट्स हो गए A1, A2, A3, X1, X2, X3 भी हम ले सकते थे, और A11। ये 11 गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं कोविड प्रोटोकॉल के कारण, ठीक है भाई। और अब वो जब गेस्ट आएंगे, आप फंक्शन अरेंज करोगे तो आप उनको बैठने के लिए कुछ चेयर वगैरह दोगे या नहीं दोगे? मान लीजिए स्टेज पर रिंग सेरेमनी चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है और आगे ऑडियंस में भाई आपके जो गेस्ट हैं वो बैठेंगे ना, खड़े होके तो नहीं देखेंगे, नहीं तो उनको मज़ा कैसे आएगा प्रोग्राम देखने में। तो ये भाई आपका सेट हो जाता है जिसमें आपने मंगवा रखी हैं चेयर्स, गेस्ट चेयर्स। तो अब ये गेस्ट और चेयर तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई, ध्यान से समझना है मेरी बात को। और इन दोनों सेट्स को मैं नाम दे देती हूँ एज़ यूजुअल, जो आप पहले ही अपना नाम देकर आते रहे हैं, A, B या X और Y, ठीक है भाई। अब आपने चेयर्स मंगवा ली। सपोज कीजिए कि आपने 15-20 चेयर्स का ऑर्डर दिया और कुछ चेयर्स इधर उधर भाई, कुछ जो खाना बनाने वाले उन्होंने रख लिया, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स ने रख लिया, और देयर आर ओनली C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 ही चेयर्स हैं आपके पास। अब ये गेस्ट आए, इन्होंने ये चेयर ले ली, इन्होंने ये ले ली, इन्होंने ये ले ली, इन्होंने ये ले ली, 5th ने ये ले ली, 6th ने ये ले ली और 7th ने ये ले ली। अब ये बच गए भैया 8th, 9th, 10th और 11th। 4 गेस्ट बच गए आपके, और इन चारों के पास चेयर नहीं है। बहुत ध्यान से बात को समझना है। फंक्शन इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि रिलेशन का एक स्पेशल केस आ जाता है, लेकिन हम इसे पहले अपनी डेली लाइफ से इसी टर्म को पकड़ते हुए, फंक्शन की टर्म को पकड़ते हुए ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उसे मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है भाई। तो हमारे घर में एक फंक्शन अरेंज हो रहा है, हमने 11 गेस्ट इनवाइट किए हैं ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल, और ये हमने उनके लिए चेयर्स मंगाई थी। चेयर्स हमने बहुत सारी मंगाई, पर जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो गेस्ट जितने थे उनके अकॉर्डिंग हमारे पास चेयर की शॉर्टेज पड़ जाती है भाई, चेयर्स इधर उधर हो जाती है अगर हमारा अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। तो जो ये 4 गेस्ट हैं आपके, इन्हें अगर चेयर नहीं मिलेगी और इनमें से कोई ऐसा रिलेटिव हुआ जो हंगामा कर देगा, तो क्या आपका फंक्शन सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्या आप उस फंक्शन को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो फंक्शन होल्ड होगा? नहीं होगा। वहीं पर अगर लड़ाई हो जाएगी तो फंक्शन हेल्ड कैसे होगा? बात समझ आ रही है? तो क्या ज़रूरत थी कि इन सब को चेयर देने की? अब क्या आप ऐसा कर सकते हो? दूसरी बात पर ध्यान देना। पहली बात मैंने बताई कि ईच गेस्ट 1 चेयर, ईच गेस्ट को 1 चेयर चाहिए ही चाहिए, तभी आपका भाई वो आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर प्रोग्राम को देखेंगे, तभी तो एंजॉय करेंगे और आप भी हैप्पी रहोगे कि हमारे गेस्ट भाई खुश होके गए हैं यहाँ से। और चेयर्स हमारे पास सफिशिएंट है, चेयर हमारे पास सफिशिएंट। हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये 7, 8 भाई 9, 10, 11, 15 के अबाउट हमारे पास चेयर हैं।
15 के अबाउट हमारे पास चेयर हैं या 11 ही चेयर हैं, हम पूरी लगा लें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फर्स्ट गेस्ट है इन्होंने ये चेयर भी ले ली और ये कह रहे हैं कि भैया मैं ये एक चेयर और ले लेता हूँ C9, इस पर मैं अपना सामान रख लेता हूँ। 11 ही गेस्ट हैं, 11 ही चेयर हैं, ठीक है, एक गेस्ट को एक चेयर मिली। अगर गेस्ट यहाँ पर बिना चेयर के रह गए तो फंक्शन अच्छा नहीं जाएगा हमारा। अब एक गेस्ट ने 2 चेयर ले ली तो भी वो बुरा लगता है, क्योंकि अदर को बैठने के लिए चेयर नहीं मिलेगी, तो भी हम कहेंगे कि दैट इज़ नॉट ए सक्सेसफुल फंक्शन। तो यहाँ दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि एक गेस्ट डज नॉट इम्प्लाई 2 चेयर्स, एक गेस्ट की 2 चेयर्स नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसी बात को समझना है कि भाई मेरे घर एक फंक्शन है, जितने मेरे गेस्ट आए हैं हर गेस्ट को एक चेयर देना मेरा जो कहते हैं कि अतिथि धर्म है ये मेरा, कि मुझे उन्हें एक चेयर ज़रूर प्रोवाइड करनी है और एक गेस्ट को 2 चेयर नहीं देनी है, तभी हमारा जो अरेंजमेंट अच्छा होगा। आप किसी स्कूल प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन में हर जो पेरेंट है वो चाहेगा कि हमें एक चेयर मिले, और अगर एक पेरेंट 2 चेयर ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, मान लीजिए मैं ही गई हूँ अपने बच्चे के फंक्शन में और मैंने 2 चेयर ले ली हैं, तो जो मैनेजमेंट वाले होंगे वो चाहेंगे कि मैम ये चेयर आप फ्री कर दीजिए ताकि हम इस पर किसी दूसरे पेरेंट को बिठा सकें। बात समझ आ रही है? तो ये जो मैपिंग है, जो ये रिलेशन है, ये एक फंक्शन बनेगा। पहली बात कि इसको अब मैं एक बार सफाई से फिर लिखती हूँ कि ईच गेस्ट को एक चेयर मिले और एक गेस्ट को 2 चेयर ना मिलें। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है जिसमें हमारे गेस्ट थे A1, A2, A3, A11, और ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें हमने चेयर्स मंगवाई हैं, और चेयर्स हमारी ज़्यादा हैं, फिर भी अगर हमें दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि भाई एक गेस्ट ने एक ही चेयर लेनी है, चाहे कोई गेस्ट कोई सी भी चेयर ले ले, लेकिन चेयर्स खाली रह जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। चेयर्स अगर फ्री रह गई, अब ये देखो 11 तक की सारी चेयर ऑक्यूपाई हो गई, 11 गेस्ट 11 चेयर ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चेयर खाली भी रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेयर कम नहीं पड़नी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन या कॉलेज स्कूल का एनुअल फंक्शन है वो हमारा सक्सेसफुल रहा। ठीक है भाई, ये बात मैंने बताई। इसको अगर मैं मैपिंग के सेंस में कहूँ तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ध्यान से देखना, ईच एलिमेंट वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। दूसरी बात, हर गेस्ट को चेयर मिल रही है तो ईच एलिमेंट हैज वन इमेज। ये बात अभी थोड़ी सी बस आपने समझनी है, ज़्यादा गहराई में अभी मत जाओ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चलिए इसी चीज़ को अब हम, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम एक और एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि किसी स्कूल में एडमिशन्स होने हैं, ठीक है भाई, और ये उस स्कूल में एडमिशन, एक पर्टिकुलर क्लास ले लेते हैं, मान लीजिए 11th क्लास में ही स्टूडेंट्स के एडमिशन होने हैं, तो उन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, जो सेट है, वो तो A है, और स्कूल वालों ने डिसाइड कर लिया है कि वी विल एडमिट ओनली 25 स्टूडेंट्स इन पर सेक्शन। ठीक है भाई, तो ये पर सेक्शन उन्होंने तो अपने ये 25 तक के रोल नंबर्स डिसाइड कर दिए कि 25 तक के रोल नंबर्स हम देंगे। ठीक है, और एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स आए हैं भाई, वो सपोज कर लीजिए 1, 2, 3 और X 18, 19 और केवल 20 स्टूडेंट्स आए भाई, 20 स्टूडेंट्स आए। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे पास एक सेट है स्टूडेंट्स का, थोड़ा थोड़ा मैथ्स बीच में डाल देते हैं, एक सेट है हमारे पास उनको दिए जाने वाले रोल नंबर्स का। अब हम इनके बीच में एक मैपिंग ले रहे हैं मैपिंग का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, इनके पेयर बना रहे हैं, इन्हें रिलेट कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक रोल नंबर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई मैंने X1 को तो 1 रोल नंबर दे दिया, X2 को 2 दे दिया, X3 को 3 दे दिया, X4 को 4 दे दिया, और यहाँ पर जब 23 है तो भैया ये 22, 21 और 20 आएगा, इसको 20 रोल नंबर दे दिया और सबको रोल नंबर्स मिल गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई नहीं। हर बच्चे को रोल नंबर मिलना नेसेसरी है, जैसे हर गेस्ट को एक चेयर मिलना नेसेसरी है तभी फंक्शन होगा, ऐसे ही हर बच्चे को रोल नंबर मिलना ज़रूरी है तभी एडमिशन माना जाएगा उसका क्लास में। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि भाई ये अब मैडम गई भाई वहाँ पर अपना ऑनलाइन रजिस्टर कराने के लिए,
प्रिंसिपल बोलते हैं भाई ये 5 रोल नंबर कहाँ गए, इनके लिए बच्चे नहीं है तो भाई स्टूडेंट्स की एडमिशन करो। अब बच्चे तो हैं नहीं, क्या मैडम ऐसा करें कि 20 रोल नंबर वाले को 21 भी रोल नंबर दे दें? क्या बिगड़ रहा है? एक बच्चे को 2 रोल नंबर देने में क्या जा रहा है? दिया जा सकता है क्या? इस 19 वाले को 25 रोल नंबर दे दें भाई, ऐसे करके हम 2 रोल नंबर्स दे देते हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम 25 बच्चे शो कर देंगे। इज़ इट फेयर? क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे एक गेस्ट 2 चेयर लेगा, ये मैंने काट रखा है यहाँ पर, एक गेस्ट जैसे 2 चेयर नहीं ले सकता, वैसे ही एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलेगा और ईच स्टूडेंट को रोल नंबर मिलेगा। 2 कंडीशंस आप अब समझने की कोशिश करें दोनों बातों को। हमने एक एनुअल फंक्शन अरेंज किया, कुछ भी किया, आप फंक्शन मान के चलो, एनुअल फंक्शन किया, आपके घर में कोई रिंग सेरेमनी आपने की, तो हर गेस्ट को एक चेयर मिलनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फंक्शन सक्सेसफुल होगा। अगर एक भी गेस्ट बिना चेयर के रह जाता है तो आपका फंक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर? और एक गेस्ट को 2 चेयर भी नहीं देनी है हमने, क्योंकि उससे मैनेजमेंट ख़राब होता है, हमारा अच्छा नहीं लगता। क्लियर? अब हम यहाँ स्कूल पे आ जाते हैं, ए को बी से जोड़ रहे हैं हम कि भाई तुम अपने रोल नंबर से पहचाने जाओगे, हर बच्चा अपने रोल नंबर से पहचाना जाएगा। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों के नाम नहीं पता होते, रोल नंबर से याद रखते हैं। तो भाई हमारे पास बच्चे 20 ही हैं, रोल नंबर्स की लिस्ट प्रिंसिपल कह रहे हैं 25 तक लेके आओ, मैनेजमेंट कह रहा है 25 तक एडमिशन करो। अब टीचर के पास तो 20 से ज़्यादा स्टूडेंट आए नहीं हैं, हर बच्चे को टीचर ने रोल नंबर देना है, ईच स्टूडेंट को रोल नंबर देना है और एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर देना है। अगर हम एक स्टूडेंट को 2 रोल नंबर दे रहे हैं तो भी एडमिशन अनफेयर है। क्लियर? ये 2 बातें आपको समझ आई? ये 2 बातें क्या हैं, इनकी मेन बात मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मेन क्या, एक ही बात है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगी क्या लिखा मैंने इन बी। ए क्या था? गेस्ट का सेट था, ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर गेस्ट हैज यूनिक इमेज। इमेज क्या थी? उसकी चेयर, तो हर गेस्ट को एक ही चेयर मिले। यहाँ क्या है? ईच एलिमेंट क्या है? स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट को हैज यूनिक इमेज क्या है? उसका रोल नंबर है, तो हर स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर मिले तब ये फंक्शन कहलाएगा। गॉट इट? ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपकी डेली लाइफ से देने की कोशिश की है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं डालती हूँ, आज का लेक्चर मैं इंट्रोडक्शन पर ही लूँगी आपका, केवल जब तक फंक्शन आपके माइंड में नहीं चला जाएगा आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है भाई? हम 2 सेट्स ले लेते हैं। एक सेट है जिसमें कुछ हम बच्चों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है भाई? 4 या 5 बच्चों के नाम मैंने लिख लिए, A B C D E F। और भाई B मैंने सेट ले लिया जिसमें 3 मेल मेंबर्स हैं, ठीक है? 3 मेल हैं जिनके मैंने यहाँ नाम लिख लिए हैं। और A से B पर मैं एक मैपिंग ले रही हूँ, ठीक है? A से B पर मैं एक मैपिंग, रिलेशन हम कर चुके हैं, R हम रिलेशन कर चुके हैं A से B तक, और मैंने रिलेशन में ले लिया A B। ये सब बॉयज़ हैं, ये भी सब बॉयज़ हैं, बस ये थोड़े बड़े हैं, ये छोटे हैं, ठीक है? क्या बताने जा रही हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना कि A इज सन ऑफ B। मैंने ऐसी पेयरिंग कर दी कि इनको ए बी, ये वाले ए बी नहीं, ए इस सेट का एलिमेंट ए का एलिमेंट है भाई, बी का एलिमेंट है, और पहला वाला एलिमेंट दूसरे का लड़का है। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? ए के फादर ये हैं मान लो, ठीक है, और या ए इनका लड़का है तो ए के फादर हो गए एक्स, बी के फादर हो गए वाई और सी के फादर हो गए जेड। क्लियर? अब बच गए डी ई एफ। क्या डी ई और एफ के फादर नहीं हैं? बायोलॉजिकल फादर तो हैं, कोई ना कोई फादर तो हैं। ये और बात है कि उनके फादर इस लिस्ट में नहीं हैं। जब इनके फादर नेम इस लिस्ट में नहीं है तो ये जो मैपिंग है ये फंक्शन नहीं बनेगी। ये रिलेशन तो बन जाएगा, बात को समझना। ए के फादर एक्स हैं, बी के फादर वाई हैं, सी के फादर जेड हैं, तो ये रिलेशन बन गया। ये रिलेशन में ए बी सी डोमेन हो गए, एक्स वाई जेड को डोमेन भी हो गए, रेंज भी हो गए, ये सब हमने रिलेशन में पढ़ा है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में हमने देखा है कि हर बच्चे को रोल नंबर मिलना चाहिए, हर गेस्ट को चेयर मिलनी चाहिए, तो हर बच्चे को उसके फादर का नाम यहाँ मिलना चाहिए।
तो या तो इनके फादर नेम यहाँ डालो, या देखो इन्हीं में से भी हो सकते हैं। हो सकता है डी के फादर भी एक्स हो, नहीं हो सकते क्या? दोनों सेम भाई बहन हो सकते हैं, ये भाई भाई हो सकते हैं। ई के फादर वाई हों और एफ के फादर भी वाई हों। अब देखो, अब सब बच्चों के फादर नेम यहाँ आ गए, हर बच्चा अपने फादर से रिलेटेड हो गया। तो अब ये रिलेशन एक फंक्शन बन जाएगा। अभी तक ये रिलेशन था जिसमें हमें ए का रिलेशन एक्स से पता था, बी का रिलेशन वाई से पता था और सी का रिलेशन जेड से पता था। डी ई एफ का रिलेशन किससे है हमें नहीं पता था, तो तब तक ये फंक्शन नहीं था। जैसे ही हमें डी ई एफ का रिलेशन भी पता लग गया तो ये एक फंक्शन बन जाएगा कि डी के फादर एक्स हैं, ई के फादर वाई हैं और एफ के फादर वाई हैं। तो ये जो रिलेशन है, जो एक पर्टिकुलर केस बन के ये फंक्शन कहलाएगा। गॉट इट? वो पर्टिकुलर केस क्या है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जैसे एक गेस्ट को 2 चेयर नहीं मिल रही थी और जैसे एक बच्चे को 2 रोल नंबर नहीं मिल रहे थे, अगर वो बातें याद ना रहें तो आप एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हो कि एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते। ए एक बच्चा है और मैं कह रही हूँ कि उसका रिलेशन एक्स से भी है और उसका रिलेशन वाई से भी है। पिछला एक एग्जाम्पल याद करना, यहाँ मैंने शायद राम, लक्ष्मण और कौशल्या और सीता लिया था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, और यहाँ मैंने लक्ष्मण और भरत लिया था। तो राम का भाई लक्ष्मण भी है और राम का भाई भरत भी है। ठीक है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भाई वाला रिलेशन ले रहे हैं तो राम का भाई लक्ष्मण भी है और राम का भाई भरत भी है, ये रिलेशन है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि कौशल्या का भाई नहीं है, यहाँ सीता का भाई नहीं है, यहाँ राम के 2 भाई हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब हम रिलेशन पर 2 कंडीशन लगा देंगे तब वो रिलेशन का जो स्पेशल केस है वो फंक्शन बन जाएगा। तो एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते और हर बच्चे के फादर का नेम यहाँ होना चाहिए। उससे भी इजी, एक बच्चे को 2 रोल नंबर नहीं मिल सकते और अगर बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो हर बच्चे को रोल नंबर मिलना नेसेसरी है। तो अब मैं पहले आपको थोड़ी सी अब यहाँ मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि ए मैपिंग, ठीक है भाई, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। और मैपिंग, देखो मैपिंग वर्ड अगर अभी भी आपको तंग कर रहा है तो मैं बता दूं कि हम जब इनके पेयर बना रहे हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो x1 का पेयर 1 से बन रहा है तो x1 1 से मैप हो रहा है, जुड़ रहा है उससे, तो इसके लिए मैपिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ए मैपिंग एफ, फंक्शन का पहला लेटर एफ, रिलेशन को हमने किससे डिनोट किया था? आर से। फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। ए एंड बी हमने मान लिया 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ फॉर, ध्यान देना है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए। पहली कंडीशन, ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए, ईच कोई बचना नहीं चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंगिंग टू बी, यूनिक, एक को एक ही मिले, एक को 2 चेयर नहीं मिलेंगी, एक बच्चे के 2 फादर नहीं होंगे, एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंगिंग टू बी, कि यहाँ पर देखो ये मैं यहाँ ए ले लेती हूँ और यहाँ पर अब मैं बी ले लेती हूँ, तो इसमें जितने भी एक्स हैं, चाहे अभी देखो एक ही ले लिया मैंने, तो x1 की भी y1 है, y है इमेज, x2 की भी y है और x3 की भी y है। अब डेफिनेशन देखना, ईच जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के लिए एक यूनिक, तो x1 की तो इमेज y ही है ना, x2 की भी y है, एक की तो एक ही इमेज है ना। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि भाई ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है और ये शत्रुघ्न है और ये दशरथ है, और वो सन वाला रिलेशन है। तो राम के फादर दशरथ है, राम के तो एक ही फादर है, दशरथ हैं, लक्ष्मण के दशरथ हैं, ठीक है, भरत के भी दशरथ हैं, शत्रुघ्न के भी दशरथ है। तो क्या ये हमारी डेफिनेशन यहाँ फेल हो रही है कि भाई हर बच्चे को एक ही तो फादर यहाँ पर नेम आ रहा है और हर एक का आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ शत्रुघ्न की जगह पर, यहाँ शत्रुघ्न तक तो हो गया, चलो अब मैं आगे यहाँ नाम डाल देती हूँ, चलो हनुमान का।
अब हनुमान के फादर का नाम यहाँ नहीं है तो ये फंक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा, फिर ये रिलेशन रह जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इसमें एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो। ठीक है, समझ आ रही है बात भाई? हाँ, इसको अगर मैं f नाम दे देती हूँ तो इसका क्या मतलब है? f ऑफ राम, राम की इमेज दशरथ है। f ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण के फादर का नाम दशरथ है, फादर लगा लो इसको। फादर ऑफ भरत भी दशरथ है और फादर ऑफ शत्रुघ्न भी दशरथ है। ये f मैपिंग हो जाती है कि भाई f ऑफ x1 1 है। ठीक है, ये f क्या है? फंक्शन है। फंक्शन को एक मशीन मान के चलो आप, कि बहुत तरीक़ों से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई तरीका आपके दिमाग में ज़रूर फिट बैठेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फंक्शन को एक मशीन मान लिया हमने भाई, ये एक मशीन है जिसका नाम f है। इसमें हम कुछ डालेंगे और कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने इसमें राम डाला तो राम के फादर दशरथ निकले बाहर, हमने लक्ष्मण डाला तो दशरथ निकले, शत्रुघ्न डाला तो दशरथ निकले, भरत डाला तो दशरथ बाहर निकले। ठीक है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट हम यहाँ डालें, कोई इनपुट हम डालें, इनपुट बोलेंगे हम इसको, कोई इनपुट इस मशीन में डालें और कोई आउटपुट अगर नहीं निकलता है तो वो फंक्शन नहीं है, वो मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही है। गॉट माई पॉइंट? इसी को आप दूसरे ढंग से ले सकते हो कि भाई ये मशीन का मतलब है रोल नंबर। ठीक है ना, तो हमने स्टूडेंट नंबर 1 डाला तो उसका निकल के रोल नंबर 1 आया, स्टूडेंट नंबर 2 डाला तो निकल के 2 आया, स्टूडेंट नंबर 3 डाला तो निकल के 3 आया, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो ये आप इस फंक्शन को एक मशीन मानकर चलें जिसमें इस f के अंदर कुछ डालते और निकल के y बाहर आ जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये एक गेस्ट है जो अंदर डाला और इसको ये चेयर मिल गई, ये स्टूडेंट है, इसको यहाँ डाला और उसको ये रोल नंबर मिल गया। क्लियर? तो अब आपने इसको मैथमेटिकली समझना है कि लेट a एंड b आर, ये बात मैंने ऊपर लिखी नहीं है, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। लेट a एंड b आर टू known empty sets, let a and b are two known empty sets, then a mapping f from a to b is called a function if for each x belonging to a there exists a unique y belonging to b such that fx is equal to y। क्लियर? और अब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि A आपका पूरे का पूरा डोमेन कहलाएगा, B आपका पूरे का पूरा कोडोमेन कहलाएगा, और जो जो एलिमेंट्स मैप करेंगे वो आपकी रेंज हो जाएगी जो कि f ऑफ x होगी, f ऑफ x होगी। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया, डोमेन भी नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल है, और f एक मैपिंग ले ली मैंने नेचुरल से नेचुरल तक, ये मशीन अपनी बना ली f वाली। इसमें मैं कुछ डालूंगी और कुछ बाहर निकलेगा बाहर, तो जब निकलेगा जो इसकी फंक्शनिंग हो रही होगी, फंक्शनिंग कोई नया वर्ड नहीं है, हम बार बार सुनते हैं, जो इसकी फंक्शनिंग हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंग तो रिज़ल्ट बाहर आएगा ना, जैसी मशीन होगी वैसा प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि ये मैं ले लेती हूँ एक्स क्यूब। ठीक है भाई, एक्स क्यूब ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान देना है, इसको मैं एरो डायग्राम से पहले आपको बताने की कोशिश करती हूँ। n 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, एंड सो। तो ये मैपिंग मैं यहाँ से यहाँ f ले जा रही हूँ, इनपुट में इसको डालूंगी और आउटपुट में उसका क्यूब निकलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये देखो भाई, f ऑफ x आपका है x क्यूब, मैं इसमें 1 डालूंगी तो 1 का क्यूब 1 आएगा। ठीक है, तो 1 की इमेज 1 हो जाएगी। अब मैं इसमें 2 डालती हूँ x के प्लेस पर, तो वो 2 का क्यूब बन के बाहर आएगी, यानी 8। तो 2 का रिलेशन 8 से है, 2 की इमेज 8 है। ऐसे ही 3 की 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 की 64 एंड सो ऑन।
भाई हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अब आप पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के क्यूब्स भी नेचुरल आएंगे। तो हर नेचुरल नंबर के लिए आपको क्यूब मिल जाएगा, यानी हर एलिमेंट के लिए आपको इमेज मिल जाएगी, यानी हर गेस्ट के लिए आपको चेयर मिल जाएगी। तो ये फंक्शन है, क्लियर है। अब 2-4 टेक्निकल टर्म्स आपने ध्यान रखनी है, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है भाई। इसकी जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो n है, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो भी n है, और इस फंक्शन की जब मैं रेंज की बात करती हूँ तो रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे केवल जो उस मशीन में से बाहर आ रहे हैं। समझ में आई बात? जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो अंदर डालने के बाद रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो रेंज में 1 आएगा, 2 के लिए 8 आएगा, 3 के लिए 27 आएगा, 4 के लिए 64 आएगा, 125 आएगा, एंड सो ये रेंज आएगी। अब एक और बात को समझें कि जब हम बार बार fx = y लिख रहे हैं तो y तो इमेज होता है किसकी? x की, और x क्या होता है? प्री इमेज होता है किसकी? y की। ठीक है भाई ये एक स्टूडेंट है x1 और ये इसका रोल नंबर है। x1 की इमेज 1 है, आपका एडमिशन हो गया, आपको रोल नंबर 5 मिल गया। टीचर को आपका नाम याद नहीं है तो आपको आपकी इमेज से, आपके रोल नंबर से याद करेंगे। मैं कई बार क्या करती हूँ, मुझे बच्चे का नाम याद नहीं, मुझे उसकी क्लास पता होती है पर्टिकुलर, तो मैं क्लास से भी और रोल नंबर से उनको याद रख पाती हूँ कि भाई आपका टीचर क्या कहेगा, आपको रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 वर्ड आपकी इमेज हो गई, ठीक है ना, और आप प्री इमेज हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इमेजेस कहलाते हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेजेस कहलाते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। ये मैंने आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल दे के बताने की कोशिश की है कि फंक्शन क्या है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है। चलिए 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके NCERT से कराती हूँ। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। जब n पे डिफाइन हो रहा है इट मीन्स डोमेन भी n है और हमारा कोडोमेन भी n है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन, फंक्शन नहीं बोला मैंने, रिलेशन बोल रही हूँ, ध्यान देना। x, y एंड y इज इक्वल टू 2x एंड x एंड y आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, और क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। ध्यान से समझना है, नेचुरल से नेचुरल पे है, x y का पेयर है, y x का डबल है। ये मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये एक रूल है। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये एक मशीन है, ये मशीन है। इस मशीन में अगर हम कुछ डालते हैं, इस मशीन में अगर हम कुछ डालते हैं तो वो किस फॉर्म में बाहर आता है वो अब हमने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दें कि y जो है वो x का डबल है, और y क्या होता है? fx, जो इस मशीन में x डलता है और y बाहर निकलता है। इस मशीन में x डलता है इनपुट के फॉर्म में और y निकल के बाहर आता है। ये x इस f के साथ इस मशीन में जाके एक फंक्शन करता है, ये x इस मशीन में घुसता है, इस f के साथ मिलता है और y बन के बाहर आ जाता है। इसलिए हम इसे कह देते हैं fx = y। तो यहाँ आपका हो गया fx = 2x। तो अब यहाँ क्या होना है कि इस मशीन में हमारा x घुसेगा और वो 2x बन के बाहर आएगा, यानी डबल बाहर आएगा। इस ढंग से भी समझ सकते हो। नहीं तो रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये y जो है वो x का डबल है, तो यहाँ आप नेचुरल नंबर डालोगे, 1 डालोगे 2 निकलेगा, 2 डालोगे 4 निकलेगा, 3 डालोगे 6 निकलेगा, 4 डालोगे 8 निकलेगा, 5 डालोगे तो 10 निकलेगा। और क्योंकि नेचुरल्स हैं तो ये एंडलेस चलेंगे। तो पहले तो हम इस r को उसमें लिख लेते हैं अपना रोस्टर फॉर्म में। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है, एंड सो।
हो गया। अब इसमें हमने करना क्या है, टर्म वाइज पढ़ते हैं। हम पहले हमने डोमेन बताना है, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन में तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हमारे, क्योंकि हर एलिमेंट का डबल हमें मिल जाएगा। तो डोमेन तो 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल्स आ गए। अब हम बात करें को डोमेन की, तो को डोमेन तो रिलेशन में दूसरे वाला पूरा सेट होता है, वो भी n हो गया। अब हम बात करते हैं भैया रेंज की, तो रेंज ये होंगे 2 4 6 8 10 एंड सो। अब ये कह रहा है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। फंक्शन कब होता है, जब डोमेन के ईच एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें मिलती है। यूनिक, ठीक है ना, ये यूनिक वर्ड पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। 2 ही वर्ड हैं यहाँ जो आपने समझने हैं फंक्शन में। तो 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई, 3 की 6 हो गई। हर एलिमेंट का डबल आपको यहाँ सर्टेनली मिलेगा इन 2 बार। ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहना चाहिए, वहाँ बेशक रह जाओ। दूसरी बात, हर एलिमेंट को एक से ही मैप होना। इसको आप कैसे याद करो कि भैया ये ए है और ये बी है और ये ए बी सी है और ये 1 2 3 है। एक बात कि कोई एरो ऐसा ना हो, कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो यहाँ ना जा रहा हो, ये गलत है। यहाँ अगर कुछ खाली रह गया तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। दूसरी बात आपने क्या देखनी है कि ये ए है, ये बी है, ए बी सी है, 1 2 3 4 है, ए की इमेज 1 है, बी की सी की इमेज 3 भी है और 4 भी है। ये भी गलत है, ये भी फंक्शन नहीं है। एक गेस्ट 2 चेयर ले रहा है तो भी गलत है। इस गेस्ट को चेयर नहीं मिली, मान लो एलिमेंट ही नहीं है यहाँ, चेयर नहीं मिली तो भी गलत है। तो इन दोनों केसेस में दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा अगर एरो डायग्राम से समझना है तो एरो डायग्राम से क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट से एक एरो उधर जाना चाहिए, एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं जाने चाहिए, तो वो फंक्शन है। तो यहाँ हर एलिमेंट से एक एरो जा रहा है तो ये फंक्शन है। और टेक्निकली देखें, वैसे भी मैथमेटिकली तो इमेज क्या है, इसमें क्या डाल रहे हैं हम जो भी नेचुरल नंबर डालेंगे उसका डबल होके बाहर आना है, और हर नेचुरल का डबल नेचुरल होता है, हमें मिल ही जाएगा। तो हर एलिमेंट की इमेज हमें यहाँ मिल जाएगी। तो येस, इट इज़ आ फंक्शन। अब मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर से कैसे पहचानें। ऑर्डर्ड पेयर से कैसे पहचानें, मान लो मैं आपको यहाँ एक रिलेशन लिख देती हूँ आर। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी, ठीक है भाई। तो A1, ध्यान देना मेरी बात पर, A2 और B3 मैंने लिख दिया, और मैं पूछ रही हूँ ये फंक्शन है या नहीं है। आप चाहो, 2 बातें हैं, आप चाहो तो A और B को यहाँ लिख लो, और भाई 1 2 3 को यहाँ लिख लो, A1 A2 B3, ठीक है। 2 एरो जा रहे हैं, फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट इसी से पहचान करनी है, A एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है, अपने मन में बना लो। A फिर वो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 2 है। भैया एक ही बच्चे को 2 रोल नंबर कैसे मिल गए, गलत हो गया ना। तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर का एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर दे दिए और आपसे पूछ लिया कि ये फंक्शन है या नहीं है, और फर्स्ट नंबर पे एक ही एलिमेंट 2 बार आ गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट। दूसरी बात, बी ना हो इसमें, दूसरी बात बी ना हो, उसमें बी ना हो। सेट में आपको पता है बी है, स्टूडेंट है, बेचारे का रोल नंबर ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें, इसका रोल नंबर ही नहीं, बी का तो नाम पता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई, बी का तो नाम पता ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या करें, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। जो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर का बताया है, इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, इन्हें एग्जामिन करो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। रीज़न दे के आपने बताना है कि ये सब फंक्शंस हैं या नहीं हैं। तो देखो, आप एक बात का ध्यान रखना कि आप 2 ऐसे एरो डायग्राम अपने रफ में बना लेना। बना लिए, पहले एलिमेंट को पहले इसमें लिख लेना ओवल में 2 3 4, और 1 और 2, 1 और 2, 2 1 से रिलेटेड है, 3 भी 1 से और 4 2 से। दोनों बातें पूरी हो रही हैं कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है। देखो, ये चीज़ को आप गड़बड़ मत समझ लेना,
ये रोल नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा। आप कह देंगे कि जी रोल नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 2 को भी 1 रोल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नंबर 3 को भी 1 रोल नंबर दे दिया, तो वो चीज़ अब आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए भूलनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको फादर वाला एग्जाम्पल दिया था कि राम के फादर भी दशरथ हैं और लक्ष्मण के फादर भी दशरथ हैं, तो 2 की इमेज भी 1 है और 3 की इमेज। एक बच्चे को 2 रोल नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 2 एरो नहीं जाएंगे, ठीक है। या आप इसको रोल नंबर ना मानकर फंक्शंस में ले जाओ, किसी प्रोग्राम में ले जाओ कि भाई एक बच्चा 2 कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगा, दोनों बच्चे एक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, तो यस इट इज़ ए फंक्शन। तो आप यहाँ क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, ठीक है भाई, यूनिक, एक ही इमेज है, तो हैंस इट इज़ अ फंक्शन, सो इट इज़ अ फंक्शन। गॉट इट। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड वर्बली दूर से ही दिखाई दे रहा है, ए की रिलेशन 1 से था, ए का रिलेशन 2 से था, 2 का रिलेशन 2 से भी है और 2 का 1 का 2 से रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों का 1 से हो बात चल जाएगी। तो 2 3 4 यहाँ ले लिया, ध्यान देंगे, और 2 3 4 यहाँ ले लिया। सेकंड कर रही हूँ मैं, 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 3 से है और 4 का 4 से, तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। एक बच्चे के 2 फादर, अगर मैं फादर वाला, या एक गेस्ट 2 चेयर लेके बैठा है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 2 हैज़ 2 इमेजेस, हैज़ 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं है। और थर्ड आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 एंड 7, तो ये एक फंक्शन है बिकॉज ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से कोशिश की है समझाने की कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है फंक्शन, जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे को ज्वाइन करें और वहाँ पर भी आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।